भयंकर तबाही लाते हैं। तांडव का ऐसा रूप जो काल बन के आता है। और आजकल ऐसे ही एक तूफान की चर्चा लगभग हर जगह है। नाम है शाहीन। अक्टूबर महीने में इस तूफान का कहर कई देशों में देखने को मिला। इसी तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके साथ दावा यह है कि शाहीन नाम के तूफान ने दुबई में तबाही मचा दी। वीडियो में तूफान इतना भयंकर नजर आ रहा है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सैकड़ों फीट खड़ी इमारतें तूफान के सामने बौनी साबित हो रही है। अब सवाल है कि इस तूफान ने क्या सच में दुबई में भी दस्तक दी है या फिर माजरा कुछ और ही है। आसमान में मंडराते इस बवंडर को देखिए। डराने वाली आवाज के साथ गरजते इन बादलों को सुनिए। बिजली की आवाज ऐसी कि रूह कांप जाए। समुद्र में उठे तूफान का ये वीडियो दिल दहला देने के लिए काफी है। जाहिर है इस वीडियो को आसमान की ऊंचाई से रिकॉर्ड किया गया है, तो मंजर और भी खौफनाक दिख रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने तूफान मचा दिया है और खूब वायरल हो रहा है। और हो भी क्यों ना, इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दुबई का है, जहां शाहीन तूफान ने तबाही मचा दी है। शाहीन तूफान का अनोखा वीडियो जो कि दुबई के बुर्ज खलीफा से रिकॉर्ड किया गया है। भगवान वहां के लोगों की रक्षा करें। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लगता है कि इस तूफान ने दुबई में काफी तबाही मचाई होगी। वीडियो में जिस शाहीन तूफान की बात की जा रही है, उसने 3 अक्टूबर को उत्तरी ओमान तट पर दस्तक दी थी। शाहीन तूफान से ओमान और ईरान में 13 लोगों की मौत हो गई। तूफान में तेज बारिश के साथ खतरनाक हवाएं चली। वीडियो में उसी शाहीन तूफान का जिक्र किया गया है, क्योंकि तूफान हाल ही में आया है, इसीलिए लोग इस पर आसानी से भरोसा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तूफान दुबई में भी आया है? तूफान से दुबई में कब और कितनी तबाही हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो को एडिटिंग की मदद से बनाया गया हो, क्योंकि वीडियो देखने में असली तो लग नहीं रहा है। ऐसा कहने के पीछे एक तर्क है। 24 सेकंड के इस वीडियो में कहीं भी बारिश होते नहीं दिखाई दे रही और तूफान की गति लगातार एक ही दिशा में है। इसके बाद हमने वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल शुरू की कि क्या ये वीडियो सच में कहीं एडिट करके तो नहीं बनाया गया। हमें ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला, जिसे 22 दिसंबर 2020 को पोस्ट किया गया, जिसमें वैसी ही ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही है और बिल्कुल वैसा ही बवंडर है जो वायरल वीडियो में दिख रहा है। हमें ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर एक आर्टिस्ट के अकाउंट पर मिली, जिसका नाम ब्रांड शेवनौर है, जो कि एक अमेरिकन एनिमेशन एक्सपर्ट है और इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए माहिर है। ब्रांड के अकाउंट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जो देखने में अद्भुत और चौंकाने वाले हैं। ब्रांड अपनी कला में माहिर है और यही कारण है कि लोग उनके वीडियो को सच मानकर शेयर करने लगते हैं। हमारी पड़ताल में तो साफ हो गया कि जिस वीडियो को शाहीन तूफान बताकर शेयर किया जा रहा है, वो वीडियो दरअसल एक एनिमेटेड वीडियो है, जो कि डिजिटल आर्ट से तैयार किया गया है। हमारी पड़ताल में ये खबर गलत साबित हुई। झमाझम बरसते बादलों की वजह से सर्दी ने दस्तक दे दी है। साथ ही इस बारिश ने मच्छरों का आतंक भी फैला दिया है। मॉनसून के साथ ही अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि डेंगू से अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दावा है कि बाजार में एक दवा आ गई है जो महज 48 घंटे में डेंगू का खात्मा कर देती है। अब तक तो डेंगू की दवा के बारे में नहीं सुना था, तो क्या अब डेंगू का इलाज घर बैठे भी संभव है? क्या इस दवा को खाना सुरक्षित है या मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है? मॉनसून, मच्छर और मरीज। देश में मॉनसून का मतलब ही डेंगू हो गया है। खासतौर से उत्तर भारत में मॉनसून आते ही दिलो दिमाग में दहशत फैल जाती है कि कहीं आप डेंगू के मच्छर के शिकार न हो जाएं।
लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डेंगू का इलाज चुटकियों में मुमकिन है। उस भारी भरकम दावे के साथ सोशल मीडिया पर एक दवा की तस्वीर वायरल हो रही है। सेरिका पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट, यानी ये दवा पपीते के पत्ते के रस से बनी है। इस वायरल मैसेज में लिखा है कि डेंगू को 48 घंटे में समाप्त करने की क्षमता रखने वाली दवा। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें। धन्यवाद। इस तस्वीर के साथ इसके बिल्कुल मुफ्त में दिए जाने का दावा किया गया है। 15 टैबलेट के इस पत्ते की कीमत भी बेहद मामूली है, मात्र 375 रुपए। विश्व में हर साल सैकड़ों लोग डेंगू का शिकार होते हैं। साल 2015 में डेंगू की वजह से 220 लोगों की मौत हो गई। साल 2016 में डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 245 हो गई, जो साल 2017 में खतरनाक तरीके से बढ़कर 325 तक जा पहुंचे। इसी साल अब तक करीब 60,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30 लोग डेंगू की वजह से जान गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अब तक डेंगू के इलाज के लिए कोई भी दवा इजाद नहीं हो पाई है। बचाव ही इलाज। डेंगू से निपटने के लिए दो ही रास्ते। पहला, डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जाए, और अगर बदकिस्मती से डेंगू हो जाए तो वक्त पर डॉक्टर की सलाह ली जाए और डेंगू के असर के मिटने का इंतजार किया जाए। लेकिन वायरल मैसेज का दावा है कि डेंगू के इलाज के लिए न सिर्फ बाजार में दवा आ चुकी है, बल्कि इस दवा को खाने से महज 48 घंटों में डेंगू का खात्मा हो सकता है। तो क्या सच में डेंगू के इलाज के लिए दवा विकसित की जा चुकी है, जिसे खाते ही डेंगू 48 घंटे में ही जड़ से खत्म हो जाएगा और पपीते के पत्ते के रस से बना टैबलेट अस्पताल के चक्कर काटने से बचा लेगा? वायरल मैसेज का दावा ऐसा है जिससे मेडिकल साइंस में क्रांति हो गई और दवा किफायती भी है। हालांकि सोशल मीडिया पर जिस दवा को डेंगू के लिए कारगर बताया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता पर यूं ही मोहर नहीं लगाई जा सकती। हमने पपीते के पत्ते के रस के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दी। जानकारी हमें भारत सरकार की पब्लिक हेल्थ इंफॉर्मेशन की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया पर मिली। इसमें लिखा गया कि डेंगू के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। गुडुची, तुलसी जैसे औषधीय पौधे, सूखा अदरक और पपीता समस्याओं को बढ़ने से रोकने के अलावा बीमारी को तेजी से नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी पपीते के पत्तों के रस को डेंगू का इलाज नहीं बताया गया। लिहाजा हम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र के पास पहुंचे और हमने उनसे जाना कि पपीते के पत्ते में क्या सच में ऐसे गुण होते हैं जिससे डेंगू जैसे रोग का खात्मा हो जाए। ये अभी इस पर शोध बाकी है कि इनमें से कौन सा जो एक्सट्रैक्ट का जो इसका जूस है उसका में से कौन सा उसका भाग है जो प्लेटलेट काउंट तो बढ़ाता है, आरबीसी काउंट भी बढ़ाता है, और इसके अलावा और दूसरे जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, जो अच्छे सेल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, उसको उनको भी बढ़ाता है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी घिल्डियाल भी ठीक ऐसा ही मानती है। पपीते के पत्तों के रस का प्रयोग एक दावा नहीं है, अपितु एक सहायक औषधि है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या कम होने लगती है तथा बहुत सारे वैज्ञानिक परीक्षणों से यह भी निश्चित हुआ है कि पपीते के पत्तों का रस प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है तथा इसके प्रयोग से कोई भी हानिकारक प्रभाव डेंगू के मरीजों में नहीं पड़ता। पपीते के पत्तों के रस के सेवन से डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, ऐसा कई परीक्षणों से ज्ञात हुआ है। साफ है, ये दवा पपीते के पत्तों के रस से जरूर बनती है, लेकिन इससे खून में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि ये दवा कारगर साबित भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इसके लिए जरूरी रिसर्च करनी होगी। इसलिए मैसेज में किया गया दावा कि पपीते के पत्ते से बनाई गई दवा डेंगू को 48 घंटे में ठीक कर सकती है, पूरी तरह से गलत है। फूल किसे पसंद नहीं होते। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप के ये फूल हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने बंदर की तरह दिखने वाले फूल देखे हैं? आप कहेंगे ये क्या बात हुई, फूल किसी की शक्ल के कैसे होने लगे? लेकिन सोशल मीडिया पर तो कुछ इसी तरह के दिखने वाले फूलों की तस्वीर वायरल है, जिसके साथ दावा यह है कि ये दुर्लभ फूल हिमालय में खिला है, जो 20 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। बंदर वाले फूल की सच्चाई क्या है? अगर इसे देखकर ये साफ नहीं हो रहा है कि ये क्या है, तो इस दूसरी तस्वीर को देखिए।
सोशल मीडिया पर इसे फूल बताया जा रहा है। नाम है मंकी फ्लावर। ये बंदर जैसी शक्ल का दिखने वाला फूल इन दिनों सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये फूल हिमालय में खिला है, वो भी 20 साल बाद। दिव्य फूल का ये अद्भुत नजारा सबको चौंकाने के लिए काफी है। इसे प्रकृति का चमत्कार बताया जा रहा है। अब 20 साल में एक बार खिलने वाला फूल तो चमत्कारी ही होगा। सोशल मीडिया पर सफेद रंग का ये मंकी फूल तेजी से वायरल हो गया। वायरल तस्वीर के साथ किए जा रहे दावे में लिखा गया है, देखिए ये हिमालय का मंकी फूल है जो कि 20 साल बाद खिला है। सोचिए हिमालय पर कितने अद्भुत फूल खिलते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या ये संभव है कि किसी पौधे में कोई फूल 20 साल के बाद खिले, बीच में कोई फूल ही ना आए? और क्या कोई पौधा 20 साल तक जीवित रह सकता है? वायरल तस्वीर में दिख रहा फूल क्या सच में हिमालय में खिलने वाला फूल है? और सबसे अहम बात, इस फूल का रंग रूप बंदर के चेहरे से मिलता जुलता है भी कि नहीं? सोशल मीडिया अजीबोगरीब जानकारी और तथ्यों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ सच तो कई झूठे होते हैं। 20 साल में एक बार खिलने वाला ये फूल भी सच में हैरत में डाल देता है, क्योंकि फूल किसी पेड़ पर नहीं है, पौधे पर लगा है और ये फूल दिखने में जैसा है उससे और शक पैदा होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमने अपने बॉटेनिकल एक्सपर्ट से बात की। मेरा नॉलेज है या आर्किड्स ऑफ इंडिया की जो किताब है उसमें इस कोई मंकी ऐसे फ्लावर का या मंकी आर्किड का कोई उसमें जिक्र नहीं है और शायद ये भारतवर्ष में नहीं पाया जाता है। ये तो साफ हो गया कि ये फूल कहीं भारत में नहीं खिला। तो इस फूल की कहानी है क्या? हमने इस फूल की पड़ताल शुरू की। जल्द ही हमें ये फूल इंटरनेट पर मिल गया, लेकिन इसका नाम मंकी फ्लावर तो नहीं लिखा था। पड़ताल के दौरान हमें इस फूल के बारे में पता लगा, इसका नाम तो ड्रैकुला सीनिया है। ध्यान से देखिए, ये वही फूल है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये 20 साल में एक बार खिलता है, वो भी हिमालय पर, जिसे मंकी ऑर्किड या बंदर जैसा ड्रैकुला भी कहा जाता है। मंकी फेस ऑर्किड यानी ड्रैकुला सीनिया पेरू के जंगलों और इक्वाडोर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं। इसकी पंखुड़ियां ऐसी होती है जैसे बंदर का मुंह। इस फूल की खुशबू एकदम पके संतरे जैसी होती है। इस फूल के पौधों को उन पहाड़ियों में उगाया जाता है जो समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। यानी इन पौधों की खेती हमारे बगीचे में नहीं की जा सकती। अगर आप इन फूलों को करीब से देखेंगे तो ये आपको दो छोटी बिंदीदार आंखों वाले एक बंदर के चेहरे की तरह दिखाई देंगे। खास बात ये है कि ये फूल साल भर खिलते हैं, यानी मंकी फेस ऑर्किड के 20 साल में एक बार खिलने वाली बात भी झूठी है। फूलने का वैसे तो सीजनल होते हैं जनरली आर्किड्स हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि वर्ष भर फूलते हैं। लेकिन हर वर्ष अगर ये पौधा आर्किड का पौधा एक खास इसकी वृद्धि हो गई तो ये हर वर्ष फ्लावर बनाएगा, हर वर्ष इसमें फूल आएंगे। ऐसा कहना गलत होगा कि इसमें 5 साल 10 साल या 12 साल बाद फूल आते हैं। साफ है, वायरल तस्वीर में जिस फूल के बारे में दावा किया जा रहा है ना तो वो दुर्लभ है और ना ही 20 साल में एक बार हिमालय पर खिलता है, बल्कि ये दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाने वाला ड्रैकुला सीनिया फूल है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में फूल के बारे में जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ।